हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द इकोजिस्ट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो प्राइस होता है वो एक बेसिक पैरामीटर होता है। पर अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये एक बेसिक पैरामीटर है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो नेशनल इनकम की बात करते हैं, नेशनल इनकम भी एक फ्लो कंसेप्ट है। अगर हम आसान भाषा में समझें कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि पैसा जहां से जनरेट हो रहा है वापस पैसा वहीं पहुंच गया। ये एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। इसको हम एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। मान लीजिए आप एक फैक्ट्री में गए, आपने वहां पे काम किया। अब फैक्ट्री वाला आपको क्या देगा? आपने प्रोडक्शन में हेल्प की, तो प्रोडक्शन में हेल्प करने के बाद आपको क्या मिला? वेजेस। वो वेजेस आप घर पे आए, घर पे अपने लोगों को दिया या किसी अपनी बीवी माँ बहन को दिया, और वो उन्होंने क्या किया? उसी पैसे का गए मार्केट से सामान ले आए। यानी आप मार्केट से ही पैसा लाए थे और वो पैसा वापस मार्केट में चला जाना। ये जो गोल गोल सर्कुलर फ्लो होता है, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसका कोई एंड भी नहीं होता है और कोई एक स्पेसिफिक बिगिनिंग भी नहीं होती है। अगर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करें तो तीन चीजों पे बेसिकली डिपेंड होता है। किस पे? प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन, जैसा कि अभी हमने बात करी कि आप कहीं पे कोई भी चीज प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, वहां से आपको क्या मिला? वहां से आपको वेजेस मिला। और उस वेजेस यानी इनकम के रूप में जो मिली आपको वेजेस, उसी वेजेस को आप घर पे पहुंचे, घर पे आपने अपनी माँ को दिया, वो गए मार्केट सामान लेके आए। वो जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो मार्केट में हुआ है और कहीं ना कहीं वो पैसा वापस से मार्केट में पहुंच चुका है। तो ये जो सर्कुलर फ्लो हुआ है, इस यही है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये चार चीजें होती हैं जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती हैं। कैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? लैंड, अगर मान लीजिए आपके पास कोई जमीन है और आप वो किसी फर्म, किसी इंडस्ट्री को रेंट पे देते हो, तो वहां से आपको रेंट मिल रहा है। और इसी तरीके से लेबर, जो कहीं पे आप काम कर रहे हो, वहां से आपको वेजेस मिल रहा है। कैपिटल आप दोगे तो आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। और एंटरप्रेन्योरशिप कहां से कमाएंगे पैसा? वो कमाएंगे प्रॉफिट से। कहीं ना कहीं वो जो अपनी इनकम बना रहे हैं वो अपनी इनकम प्रॉफिट से बना रहे हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आप डेफिनेशन में क्या लिख के आओगे? ये डेफिनेशन लिखने को आ सकती है एग्जाम में। तो डेफिनेशन में आप लिख के आओगे द फ्लो ऑफ पेमेंट एंड रिसीट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज की, गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी पेमेंट है उनका जो फ्लो हो रहा है कहां से? फैक्टर सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जो अलग अलग सेक्टर में गुड्स एंड सर्विसेज की जो पेमेंट हो रही है, वही जो फ्लो हो रहा है, वो जो पैसा पूरे मार्केट में फ्लो हो रहा है, वही आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। इसका कोई भी एक बिगिनिंग नहीं होती है और कोई एक स्पेसिफिक एंड नहीं होता है। पैसा जहां से बना है पैसा वापस वहीं पे पहुंच जा रहा है। आप वेजेस लाए इंडस्ट्री से या फर्म में काम करके लाए, आप घर पे लाए, घर से आपने गए मार्केट में सामान ले गए, वो पैसा कहीं ना कहीं वापस चला गया है किसके पास? इंडस्ट्रीज के पास, फर्म्स के पास। अगर हम बात करें जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन अगर ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो इसका मतलब इनकम भी ज्यादा जनरेट हो रही है। प्रोडक्शन राइज करता है यानी प्रोडक्शन बढ़ाता है। प्रोडक्शन क्या बढ़ाएगा? आपको इनकम बढ़ाएगा। ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा इनकम। अब अगर आप खुद सोचो, आपके पास इनकम ज्यादा हो रही है तो कहीं ना कहीं आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। अब जब इनकम ज्यादा हुई तो खर्चे बढ़े, और खर्चे कहाँ करोगे? मार्केट में करोगे। तो कहीं ना कहीं ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो ज्यादा इनकम बनी, ज्यादा इनकम बनी तो ज्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ा। अब जब ज्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ा तो वो पैसा वापस से मार्केट गया। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा इनकम, और जितनी इनकम उतनी एक्सपेंडिचर। और अब इसी में आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी को मैं समझते हैं, मान लीजिए आप घर से निकले। अब घर से निकलने के बाद आप किसी फर्म में या किसी इंडस्ट्री में काम करने गए। जब घर से निकले तो आप जब इंडस्ट्री में काम करने गए किसी फर्म में, तो आपने क्या दिया? आपने अपनी सर्विस दी। अब किसी इंडस्ट्री में, किसी फर्म में आप काम करोगे तो सिंपल सी बात है, आपको वेजेस तो मिलेंगे, आपको उसकी सैलरी मिलेगी, आपको आपका मेंटेन मिलेगा। तो उसके बदले में आपको क्या मिला? आपको मिली आपकी उस फैक्टर से की, उस सर्विस की पेमेंट। वो पेमेंट लेके आप घर आ गए। अब घर आओगे तो घर चलाने के लिए आप सामान खरीदोगे। सामान खरीदने कहाँ जाओगे? मार्केट यानी फर्म्स के पास जाओगे। अब वही पैसा लेके आप उसी पैसे से चलेंगे कहाँ? पेमेंट करने। किसकी पेमेंट करने? गुड्स की। जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज चाहते हो उसकी पेमेंट करें फर्म को। फर्म आपको वापस क्या दे देगा? गुड्स दे देगा। तो ये देखो, कहीं ना कहीं वो पैसा जहां से जनरेट हो रहा है वहीं पे पहुंच रहा है। आप घर से निकले, पैसा कमाए, पैसा लेके घर आए, घर से फिर चले गए उसी फर्म के पास सामान खरीदने।
ठीक, सामान खरीदने आपको फर्म ने सामान दिया, पैसा अपने पास रख लिया। अब ऐसे केस में क्या होता है, मान लीजिए हम सपोज करते हैं आप घर से निकले और आपने 100 रुपए कमाए। अब भारतवासियों की एक बहुत अच्छी आदत है, 100 रुपए वो लाए घर पे, 80 रुपए उन्होंने दे दिया अपने घर वालों को कि जाओ सामान लेके आओ। बचा कितना, उनके पास बचा 20 रुपए। अब ये 20 रुपए क्यों बचाया, सेविंग्स के लिए। अभी 20 रुपए सेविंग कर लिया। अच्छा एक बात समझो यहाँ पे कि अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो और 80 रुपए आपने चलो ठीक दे दिए घर वालों को जो सामान ले आओ, 20 बचा लिए। अब जो 80 आपने फर्म को दिए हैं, मार्केट में आपने 80 दिया है, तो जब फर्म होगी वो 80 रुपए का ही प्रोडक्शन करेगी। यहां से एक वर्ड आता है लीकेज। अब लीकेज क्या है, लीकेज है अमाउंट ऑफ मनी विच इज विथड्रॉ फ्रॉम द फ्लो ऑफ इनकम। कि यहाँ पे इनकम का फ्लो अच्छा खासा हो रहा था, पर अपनी दिमाग लगा के हमने क्या किया, 100 रुपए हमने कमाए, 80 हमने खर्च कर दिए, 20 हमने बचा लिए। अब जो पैसा हमने बचाया है उसकी वजह से आया है लीकेज, वही है लीकेज। ये 20 रुपए क्या है, ये है लीकेज। कौन सी, मनी विच इज विथड्रॉ फ्रॉम द फ्लो ऑफ इनकम की, इस फ्लो ऑफ इनकम से हमने ये 20 रुपए बाहर निकाल लिए, विथड्रॉ कर लिए, सेव कर लिए। अब ऐसे केस में हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट लाया जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैंक। अब बैंक क्या है, ये 20 रुपए कहाँ रखोगे, घर में नहीं, चोरी हो जाएंगे। ये 20 रुपए आप लेके जाओगे बैंक के पास कि लो भैया मेरा पैसा आप सेफ रखो। अब जब ये 20 रुपए आपके बैंक के पास पहुंचे तो बैंक क्या करेगा, इस पैसे को तो रख लेगा। फर्म पहुंची किसके पास, बैंक के पास, और कहेगी हमको दो, क्या दो, लोन। अब फर्म बैंक से लोन लेगी। अब जो पैसा आपने सेव किया वो फर्म वापस ले ली बैंक से इन द फॉर्म ऑफ लोन। अब यहां पे एक और टर्म आता है इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या है, अमाउंट ऑफ मनी एडेड टू द फ्लो ऑफ इनकम। कि इसी फ्लो ऑफ इनकम से आपने 20 रुपए बाहर निकाले, इसी फ्लो ऑफ इनकम से बैंक में 20 रुपए जोड़ दिए। तो इंजेक्शन और लीकेज यहीं से निकलते हैं। लीकेज क्या है, जो आपने फ्लो ऑफ इनकम से विड्रॉ किए हैं, और इंजेक्शन क्या है, जो पैसा आपने बचाए थे बैंक में सेविंग्स के रूप में लोन के फॉर्म में, वही पैसे फर्म ने बैंक से ले लिए, और वो होता है इंजेक्शन। अब टू सेक्टर इकोनॉमी में दो नए वर्ड आते हैं, कौन से, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो को हम लोग फिजिकल फ्लो भी कहते हैं और मनी फ्लो को हम लोग कहते हैं क्या, नॉमिनल फ्लो। अब रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो क्या है, इसको ऐसे समझते हैं, मान लो आपके घर के पास एक खुली क्या, फर्म। आप घर से निकले और घर से निकल के गए फर्म के पास, कहा कि मैं काम करूंगा। आपने वहां पे लेबर गिरी करी, आपने वहां पे अपनी कोई सर्विस दी। अब उस सर्विस के बदले आपको पैसा नहीं मिला, उस सर्विस के बदले फर्म ने कहा ठीक है तुमने इतना काम किया है, ये लो तुम गुड्स और सर्विसेज ले लो, तुमको कोई सामान दे दिया। तुम एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी में गए, तुमने काम किया, शाम को आने लगे तुमको 2 पैकेट बड़े वाले बिस्किट के मिल गए। ये है रियल फ्लो। यहां पे हम पैसे की बात नहीं करते। बार्टर सिस्टम आपने सुना होगा, बार्टर सिस्टम बेसिकली ये बार्टर सिस्टम जैसा है कि आपने आए काम किए, काम के बदले में आपको गुड्स मिले, इसको बोलते हैं रियल फ्लो या फिर फिजिकल फ्लो। अब इसी के दूसरे टर्म पे आते हैं मनी फ्लो। क्या है, फर्म खुली है घर के पास, घर से निकले। अब जब घर से निकलोगे तो आप पैसा लेके निकले, और पैसा लेके निकले कहां पे, एक्सपेंडिचर यानी फर्म के पास गए। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जो पैसा हम मार्केट में खर्च कर रहे हैं वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो हम कंज्यूमिंग के लिए खर्च कर रहे हैं। तो घर से पैसा लेके निकले फर्म के पास, फर्म को पैसा दिए मुझे सामान चाहिए, और फर्म बदले में आपको क्या दे देगी, उस फैक्टर की पेमेंट दे देगी। अब यहाँ पे एक नया टर्म आता है स्टॉक और फ्लो। क्वेश्चंस इस पे एग्जाम में बन सकते हैं कि स्टॉक और फ्लो क्या है। तो इसको बेसिकली सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ज्यादातर तो आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेगा स्टॉक और फ्लो। कि अगर मैं अभी बात करूं तो मेरे पास 2 पेन है प्रेजेंट टाइम पे, ये मेरा स्टॉक। प्रेजेंट की जो बात हो रही है, मेरे पास प्रेजेंट में कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, वो मेरा स्टॉक है। और अगर हम इसकी फ्लो की बात करें तो अभी तक कितनी चीजें फ्लो हो चुकी हैं मार्केट में, कितनी अमाउंट, कितनी क्वांटिटी में चीजें फ्लो हो चुकी हैं, वो एक फ्लो है। तो यहां से आता है कंसेप्ट स्टॉक एंड फ्लो का। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे 3 सेक्टर और 4 सेक्टर के इकोनॉमी के बारे में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।